हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं हूँ लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर और मैं आज बहुत दिनों में ब्लॉग डाल रही हूँ। आजकल पता नहीं कुछ ऐसा कारण हो गया है जिसकी वजह से मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पाती। और ये जो ब्लॉग आप लोगों को दिखा रही हूँ थोड़ा पुराना है। जब मैं अपने देवर के यहाँ गई थी और उसमें दादी भी थी हमारे साथ में, तब का है। और ये है बिलासपुर कत्तीफरा में पुलिस कॉलोनी, जहाँ हम लोग अपने देवर के घर जा रहे हैं घूमने के लिए। उसी समय जब हम लोग अपने घर का गृह प्रवेश करवाए थे, उसी के कुछ दिन बाद ही गए थे हम लोग। तो ये वहाँ का अपार्टमेंट है और ये इतना सारा है कि शायद अपने देवर का घर तो मैं नहीं ढूंढ पाती, बिना फ़ोन का तो ढूंढ ही नहीं पाती। तो वही दिखा रही हूँ कि 6 मंजिला है और हम लोग नीचे आ चुके हैं। यहाँ पे लॉन वगैरह बना हुआ है, मतलब अब पुलिस विभाग में भी कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं। और यहाँ मेरा बेटा देवर के बेटा को, मतलब अपने भाई को पा के इतना खुश है और इतना प्यारा है बच्चा, मैं क्या बताऊँ। मेरे को भी लगता है पूरा टेढ़ी है, मेरे को बहुत प्यारा लगा। अभी भी गृह प्रवेश में तो इन लोग आए ही थे, लेकिन हम लोगों के पास समय नहीं था। और हमारा अभी बोलता है कि मेरे को अनिरुद्ध को पाना है। और मेरी बिटिया रानी बार बार कह रही है कि बस भैया ही पा रहा है अनिरुद्ध भैया को, मेरे को तो दे ही नहीं रहा है। बस यही शिकायत कर रही है सॉरी। और करते करते थक गई तो बोलती है कि चुपचाप दूसरे की गोदी से ही खिलाने लगी, क्योंकि मेरी बेटी तो थोड़ा सीधी है। और ये अनिरुद्ध चला गया अपनी दादी के गोद में। और मेरा बेटा तो बहुत ही बदमाश है। मेरा भाई है मेरा भाई है, बस ये लगाया है। दोनों में लड़ाई हो रहा है। फिर मैं देवर के घर को घूम के देखने लगी, क्योंकि पहले बार आई थी मैं उनके घर में, नए जगह शिफ्ट हुए हैं। तो ये दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। मेरा देवर जो है ना, वो कुछ भी वेस्ट चीज़ से अच्छा चीज़ बना लेता है। ये है वहाँ अपना पुराना वॉशिंग मशीन को तोड़ के काट के एक अनिरुद्ध के लिए छोटा सा कूलर बनाया है, इसको लोग उठा के दिखा रहे हैं। इससे पानी भरते हैं ऐसे करके। और ये ना अनिरुद्ध के लिए बनाया गया है। कहने का मतलब है कि ये जैसे लाइट नहीं रहता तो पूरे रात बैटरी से चलता है ये, और आसानी से रात भर चल लेता है। तो वही देख रही हूँ कि इनको कम से कम 1 सप्ताह नहीं हुआ है अभी शिफ्ट हुई, जब हम लोग गए थे। तो बस ये देख रहे हैं कि कैसे कैसे जमा है। कुछ सामान को तो जमा चुके हैं, कुछ सामान नहीं जमा था। वही हाल हम लोग का भी था यहाँ पे घर में, क्योंकि एक साथ ही हम लोग शिफ्ट हुए थे। एक दिन पहले उन लोग शिफ्ट हुए थे और एक दिन बाद हम लोग शिफ्ट हुए। लेकिन उन लोगों को ज़्यादा दूर जाना पड़ा, एक घर से दूसरे घर जाने के लिए थोड़ा दूरी था, और हमारा तो बगल में ही था। तो ये मैं अनिरुद्ध अपने बड़ी मम्मी के पास, मतलब मेरे पास और हम लोग आए हैं अपने देवर के घर, नए घर में लोग भी शिफ्ट हुए हैं। अभी सामान अस्त व्यस्त है, और लेकिन फिर भी हम लोग अपना दिखा रही हूँ। यहाँ आए हैं तो हमारा भी घर अभी तो अस्त व्यस्त है। इन लोग भी नया शिफ्ट हुए हैं सेम दिन। तो ये है छोटा अनिरुद्ध, देवर का बेटा है बाबू। हाँ, और इसकी मम्मी खाना बना रही है। इसके पापा गए हैं बाहर मार्केट हम लोग के लिए सब्जी लेने के लिए। हम लोग आया करके और नया घर घूम घूम के देख रहे हैं। इनका फ्लैट है, 3 छत है। बहुत अच्छा घर है इनका, फ्लैट में है। और थोड़ा सा अस्त व्यस्त जरूर है घर, लेकिन बहुत अच्छा घर है। सेम तारीख को शिफ्ट हुए हम लोग, वहाँ अपने घर में शिफ्ट हुए, इन लोग भी अपने घर में शिफ्ट हुए हैं। कुर्ती लग गया है ना।
मेरे से मत लगो भाई, मैं ऐसी परेशान हूँ, सब मेरे को सुला देते हैं। और यहाँ पे हम लोग जब पहुँचे तो देवर हम लोग को देख के तुरंत मार्केट निकल गया, क्योंकि सब्जी नहीं लाया था, घर में नहीं था उसके यहाँ। वो 2 दिन से बाहर ड्यूटी में था और ड्यूटी से जस्ट घर आया हुआ था। और कुछ ही टाइम पहले हम लोग फ़ोन किए थे कि हम सब आ रहे हैं, दादी, अम्मा, पापा और हम चारों लोग आ रहे हैं। तो थोड़ा ना थोड़ा बिजी हो ही जाता है इंसान कि मैं क्या व्यवस्था करूं, क्या लाऊं, ऐसा करके। तो वो चला गया था मार्केट और ये मेरे हस्बैंड आ गए अपने भाई के बच्चे को खिलाने के लिए। प्यारा लग रहा है तो हर वक्त कोई उसको। और सबसे अच्छा चीज़ क्या है मालूम, प्यारा तो है ही लेकिन रोता भी नहीं है, अपने माँ पापा को तंग भी नहीं करता है। ये बच्चों ऐसे बच्चे ना बहुत प्यारे लगते हैं। मेरे दोनों बच्चे तो बहुत रोते थे, मतलब मेरी मीठी तो हद से ज़्यादा रोती थी और अभी भी वैसे ही था, थोड़ा बहुत उससे कम था लेकिन बहुत ही ज़्यादा वो भी रोता था। तो मैं ऐसे बच्चों को देख के मुझे इतना खुशी लगता है कि भगवान स्पेशली बनाते हैं ऐसे बच्चे लगते हैं। तो देवर भी बहुत टाइम बाद आया, मतलब सब्ज़ी क्या है 2-3 दिन बाद ड्यूटी से आया था। और अनिरुद्ध के लिए भी लाना था दवाई वगैरह, तबीयत उसका ख़राब था थोड़ा। तो यहाँ पे हम लोग वही देख रहे हैं, बहुत व्यवस्था कर चुके हैं, थोड़ा बहुत जो नहीं जम पाया है। वैसे अस्त व्यस्त नहीं है, थोड़ा बहुत जो सामान धीरे धीरे जमता है। और फिर मेरी देवरानी खाना बना चुकी। खाना बनाने के बाद बाबू को पकड़ के वो बैठ गई और हम लोग को खाना मेरा देवर दे रहा है। मैं बार बार बोली कि मैं निकाल के देती हूँ, तो मेरे जो देवर है ना बहुत मजाकिया और बिंदास टाइप के हैं। तो वो बोले नहीं नहीं मैं सब कुछ को परोसता हूँ, आप लोग को लेट हो जाएगा जाने में। तो बस यहाँ पे हम लोग खाना वाना खाए और उनका घर तीसरे मंजिल में है। तो मेरी सासू माँ धीरे धीरे उतर रही हैं। और अगर ये वीडियो उस समय का है जब दादी थी, तो अगर दादी उसमें चली गई जल्दी में देख ली तो देख ली। अब तो दादी नहीं है, तो उनका भी नए घर को देख ली जिसमें वो काफ़ी लंबा टाइम अपने रिटायर होते तक रहेंगे देवर मेरे। और हमारा घर भी जो हम नया हम लोग घर बनवाए वो भी देख ली, दोनों को आशीर्वाद दे दी। ऐसे करके आज इस वीडियो को मैं जब आज मैं इस वीडियो को जो आप शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से, तो मुझे ये पता चल रहा है कि लग रहा है, एहसास हो रहा है कि आशीर्वाद देने के लिए ही हम लोग के पास वो आई थी। और हम लोग नीचे आ गए और नीचे में अंधेला छा गया था। और एक अंगूठी मेरा बेटा पहना हुआ था, पता नहीं क्या चीज़ का, किस मेटल का था मुझे नहीं पता नहीं गोल्ड का था कि क्या था, क्योंकि वो कहीं से मिला था। गोल्ड का रहता मैं खरीदी रहती तो ज़रूर मैं जानती। तो वो उस घास में घुमा डाला और गोल्ड का रहा भी नहीं होगा वो। और यहाँ पे हम लोग जाने की तैयारी करने लगे। देवर पास कुछ ऐसा एक्स्ट्रा सामान था जो घर ले जाना था, तो पापा को दे रहा है कि इसको ले जाओ आप। तो हम लोग को मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी कार में रख रहे हैं। और काफ़ी जब आए थे तो सूर्यदेव थे और अभी काफ़ी अंधेला हो चुका है जाने का टाइम। खाना खाने का हम लोग नहीं सोचे थे, लेकिन मेरी देवरानी जल्दी खाना बना ली। देवर सब्ज़ी बाद में लेके आया, लेकिन उससे पहले जो घर में सूखा सब्ज़ी रखा हुआ था बड़ी वगैरह वो बना के हम लोग को खिला दी। और यहाँ पे हम लोग कुछ बातचीत हो रहा है, बातचीत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं देवर मेरे। और अब हम लोग को घर वापस आना था। और ये इन लोग दोनों मस्त हैं अंगूठी ढूंढने के लिए, पता नहीं कहीं से मिला था। हम लोग को भी देखने में तो गोल्ड दिख रहा था, किसी सुनार से तो दिखाए नहीं थे। तो बस उसी में व्यस्त है। और यहाँ अम्मा और दादी बैठ चुके हैं और मैं बैठ रही हूँ आने के लिए। और आजकल पता नहीं मैं कोई ब्लॉग शूट ही नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए पुराना ब्लॉग को मैं एडिट करके आप लोगों को दी हूँ।